चैनल को पर बने रहिए। आपको पता है कि जो क्लासेस आपकी स्टॉप हो गई थी वो क्लासेस एलटी की फिर से आपकी शुरू की गई है और यूट्यूब के माध्यम से आपकी क्लासेस को जो है वो प्रारंभ किया गया है। हालांकि कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत कल ख़राब थी, आज भी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी आपके बीच में हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हम आपको कल बताए थे नाउन क्लॉज और हम आपको नाउन क्लॉज में आपको हमने 3 रूल बता दिया था। 3 रूल हम आपको कौन कौन सा बताए थे। पहला रूल हमने आपको बताया था कि अगर दूसरे सेंटेंस में न्यूज़ या स्टेटमेंट आया हो तो पहले वाले वाक्य को न्यूज़ या स्टेटमेंट के तुरंत बाद दैट लगा कर लिखते हैं। दूसरा हमने बताया था कि अगर दोनों वाक्य में से कोई एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पहले उस सेंटेंस को लिखिए जो इंट्रोगेटिव नहीं है, उसके बाद इफ या क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद फिर उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप कन्वर्ट कर दीजिए अफर्मेटिव में। तीसरा रूल हमने आपको बताया था कि जब पहले सेंटेंस में मे बी आया हो तो मे बी का अर्थ होता है इज एम आर। ऐसी कंडीशन पर सेकंड सेंटेंस प्लस इफ प्लस मे बी के स्थान पर इज एम आर का यूज कर देते हैं। आज हम आपको इसका लास्ट और फाइनल रूल बताने जा रहे हैं। इस लास्ट और फाइनल रूल को आप देखिएगा। देखिए ये नियम बहुत बड़ा नियम है, पहले तो आप ये जानिए ये थोड़ा लेंदी नियम है। इस नियम को आप पूरा समझिएगा। आज मैं आपको एक ही रूल यही अच्छे से समझाऊंगा। देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, देखिए आप मेरी बात को समझिए। आप ये जो मैं नियम बताने जा रहा हूं इस नियम का प्रयोग आप तब करिएगा जब किसी सेंटेंस में इट या सो मिल जाएगा। एकदम पहले आप ध्यान से सुनिए, थोड़ा बड़ा रूल है। इस रूल का यूज आप तब करिएगा जब किसी सेंटेंस में आपको इट और सो मिल जाएगा, ठीक है, या उस सेंटेंस में आपको की या जो का जो है वो मीनिंग निकल कर आएगी। हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट करिएगा और उस सेंटेंस में उस वाक्य में अगर आपको की या जो की मीनिंग निकल कर आएगी तो आप ट्रांसलेशन को जो है वो इस माध्यम से जो है वो करिएगा। आप देखिए पहले आप समझिए इस नियम का यूज या प्रयोग तब किया जाएगा जब किसी सेंटेंस में इट या सो का प्रयोग मिलेगा और इट या सो जो मिलेगा वो इट या सो अगर नहीं मिला तो आपको सेंटेंस में 2 मीनिंग निकल कर आएगी, या तो की या तो जो की। ठीक है, उस वाक्य में आपको 2 सेंटेंस की मीनिंग निकल कर आएगी, इट या जो की। तो आप अगर ये स्थिति फॉलो होती है तो रूल नंबर 1 फॉलो कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत दमदारी से चीजें समझ में आएंगी। देखिए इस नियम का प्रयोग आप तब करिएगा जब किसी भी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाने को कहेगा और उसमें इट या सो का यूज हुआ होगा, या उस सेंटेंस में आपका की या जो का प्रयोग होगा और उस सेंटेंस की मीनिंग निकल कर आएगी। तो आप क्या करिएगा, तो आपको क्या करना है, ये इसका फैक्ट है। तो आपको क्या करना है, तुरंत आपको निकालना है सेकंड सेंटेंस की हिंदी। ध्यान दीजिए हम आपको जो बता रहे हैं। फिर आपको निकालना है फर्स्ट सेंटेंस की हिंदी, ठीक है। फिर आपको निकालना है सेकंड सेंटेंस की हिंदी, फिर आपको निकालना है फर्स्ट सेंटेंस की हिंदी, और दोनों के बीच में आपको एक चीज रख देना है की या जो। आपको जो मैं रूल बताऊंगा अंतिम में लास्ट में आके समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, पहले आप सेकंड सेंटेंस की हिंदी निकालिएगा, फर्स्ट सेंटेंस की हिंदी निकालिएगा, दोनों के बीच में एक कंजक्शन लगेगा, उस कंजक्शन को आप लगाइएगा, या तो की लगेगा या तो जो। जैसे मैंने लिखा ही इज अ बैड बॉय और फिर मैंने लिखा आई नो इट। एक एग्जाम्पल इसका ये हो गया। अगर मैंने जैसे लिखा कि द अर्थ इज राउंड, हमने जैसे लिखा द अर्थ इज राउंड, every teacher teaches us, ठीक है। जैसे हमने लिखा, जैसे हमने ये भी लिखा you are a good boy, this is fact। अब आप देखिए, आपको मैं तीनों कंडीशन बता दे रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनिए। अब आप देखिए यहां पर इट का यूज हुआ, जब यहां पर इट का यूज हुआ तो ये नियम अप्लाई होगा।
यहां भी अस का यूज हुआ तो ये नियम अप्लाई होगा। लेकिन यहां पर देखिए, यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, दिस इज फैक्ट, ये सच्चाई है, इसमें इट या सो का जो है वो यूज नहीं हुआ। तो क्या इस जगह पर इस नियम का यूज नहीं होगा? जी होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो हमने कहा सेकंड सेंटेंस की हिंदी निकालो, आई नो इट, मैं यह जानता हूं, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो दोनों के बीच में रखे मैं यह जानता हूं कि वह एक अच्छा लड़का है, इस दोनों के बीच में की लगा। अगर हमने लिखा एवरी टीचर नो टीचर्स अस, प्रत्येक अध्यापक हमें यह बताता है, द सन इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो प्रत्येक अध्यापक हमें यह बताता है कि पृथ्वी गोल है, यहां भी की लगा। यू आर ए गुड बॉय, दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट माने ये सच है, यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, यह सच है कि तुम एक अच्छे लड़के हो। लेकिन देखिए इसमें इट या सो का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन की का भाव आया। तो हमने यही कहा है कि आप इस नियम का यूज तब करना जब किसी सेंटेंस में आपको इट या सो दिख जाएगा। और इट या सो जब दिखेगा, जब इट या सो ना दिखे तो आपको सेंटेंस में दो मीनिंग चेक करना है, की या जो की। जैसे हमने लिखा इट इज नॉट करेक्ट, हमने लिखा इट इज नॉट करेक्ट यू से। अब इसमें देखिए यू से माने तुम कहते हो, इट इज नॉट करेक्ट माने ये सही नहीं है, ये सही नहीं है कि तुम कहते हो, कि या ये सही नहीं है जो तुम कहते हो, तो ये सही नहीं है जो तुम कहते हो, इसमें जो लगा। तो आप ये की और जो का मामला आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि जब किसी सेंटेंस में, जब कोई सेंटेंस लिखा हो और उस सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस लिखा हो और उस सेंटेंस में आपको की या जो की मीनिंग निकले, या तो पहली कंडीशन है, और या तो पहली कंडीशन है कि इस सेंटेंस में इट या सो का यूज निकले। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन अप्लाई होती है, पहली कंडीशन क्या है कि उस सेंटेंस में या तो इट या सो का प्रयोग हुआ हो, और या तो नाउन क्लॉज से कॉम्प्लेक्स तब बनेगा जब उस सेंटेंस की मीनिंग जो है वो की या जो से निकले। अगर मीनिंग की या जो से निकलती है तो हम इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाउन क्लॉज से बनाएंगे, ठीक है। और अगर सेंटेंस में इट या सो आया है तब भी हम उसको जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सी क्लॉज से बनाएंगे? नाउन क्लॉज से बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम आपको पहला स्टेप वेरीफाई कर दिए, पूरा स्टेप आप देखिएगा, आपको अभी तुरंत रूल अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसका रूल नंबर 2 क्या कहा, ये रूल आपको समझ में आ गया। इसमें 5-6 रूल हैं, आप देखिएगा। पहले इस नियम का प्रयोग हम तब करेंगे जब इट या सो दिखेगा। अगर इट या सो ना दिखे तो दो मीनिंग निकलेगी, की या जो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड सेंटेंस की हिंदी की या जो प्लस फर्स्ट सेंटेंस की हिंदी। देखिए हमको कुछ कंजक्शंस पता है, जैसे दैट, हु, विच और वाट। देखिए दैट का मतलब होता है की, हु का मतलब होता है जो, विच का मतलब होता है जो, और वाट का मतलब होता है जो, ठीक है। देखिए हु का प्रयोग जो के लिए तब किया जाएगा जब कोई चीज सजीव होगी, ठीक है। विच का प्रयोग जो के लिए तब किया जाएगा जब कोई चीज निर्जीव होगी, और व्हाट का प्रयोग जो के लिए तब किया जाएगा जब कोई चीज आप अब्स्ट्रक्ट का मतलब महसूस करेंगे। भाई अब्स्ट्रक्ट नाउन क्या होता है? जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। तो दैट का प्रयोग की के लिए किया जाएगा, लेकिन जो के लिए 3 कंजक्शन आएगा, एक हु, एक विच, एक वाट। हु के लिए जो आएगा वो सजीव के लिए होगा, विच के लिए जो आएगा वो निर्जीव के लिए होगा, और व्हाट के लिए जो आएगा वो अब्स्ट्रक्ट का मतलब महसूस करने वाले होगा। मतलब की के स्थान पर केवल एक कंजक्शन लगेगा, वो लगेगा दैट, और जो के लिए 3 लगेगा, या तो हु, या तो विच, या तो व्हाट। अगर उस चीज को आप, वो चीज अगर लिविंग थिंग होगी, सजीव होगी, तो हु लगा देना। अगर वो चीज वो निर्जीव होगी तो विच लगा देना, और वो चीज अगर उस चीज को आप अब्स्ट्रक्ट का मतलब अगर महसूस कर पा रहे होंगे तो आप वाट लगा देना, ठीक है। अब अगला रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 इसका क्या कहा, आप देखिए। पहले आप सेकंड सेंटेंस की हिंदी निकालिएगा, फिर फर्स्ट सेंटेंस की हिंदी निकालिएगा, दोनों के बीच में कंजक्शन लगाइएगा, की या जो, ठीक है। अब की के लिए केवल एक लगेगा, जो के लिए क्या लगेगा, हु और विच। जो के लिए क्या लगेगा, हु और विच। फिर आपको क्या करना है, आपको ध्यान दीजिए, फिर आपको क्या करना है, उस कंजक्शन को उस वाक्य के पहले रख देना है। ध्यान दीजिए, उस कंजक्शन को क्या करना है, उस वाक्य के कहां रख देना है,
उस कंजक्शन को उस वाक्य के पहले रख देना है जिस वाक्य में इट या सो ना हो, जिस वाक्य में इट या सो ना हो। ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कहा, उस कंजक्शन को हम कहां रख देंगे, उस वाक्य के, उस कंजक्शन को हम उस वाक्य के पहले रख देंगे जिसमें इट या सो ना हो। जैसे हमने लिखा कि सी इज डल, सी इज डल, आई नो इट, मैंने ये लिखा। अब देखो इसको उसने कहा इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलो। अब मैंने कहा आई नो इट, मैं ये जानता हूं, सी इज डल, सी इज डल माने वो कमजोर है। अब मैंने निकाला मैं यह जानता हूं कि, का मतलब वह कमजोर है, यानी की का मतलब यहां कौन सा कंजक्शन लगा, की का मतलब यहां कंजक्शन लगा दैट नाम का कंजक्शन लगा ना की के लिए कौन सा कंजक्शन लगा, दैट। अब इस दैट कंजक्शन को कहां रखा जाएगा, जिस वाक्य में इट या सो ना आया हो, इट में इट आया है, इस कंजक्शन को इस वाक्य के सबसे पहले अपने दिमाग में मान लोगे कि इट यहां पर लग गया, मतलब ये इट यहां पर, सॉरी दैट यहां पर लग गया, इस बात को हम सबसे पहले यहां पर अपने दिमाग में मान लेंगे। क्या, क्यों, क्योंकि उस कंजक्शन को उस वाक्य के, जो कंजक्शन हमने लगाया है उस कंजक्शन को उस वाक्य के हम सबसे पहले रख देंगे जिसमें इट या सो जो है वो इट या सो नहीं होगा, याद रखना। अब मुझे कुछ नहीं करना है, जो कंजक्शन प्लस क्लॉज है, जो क्या है, जो कंजक्शन प्लस क्या है, जो कंजक्शन प्लस क्लॉज है उसे उठाना है, उसे अगले वाक्य में, उसे क्या करना है, उसे अगले वाक्य में इट या सो के स्थान पर रख देना है। अगले वाक्य में इट या सो के स्थान पर क्या कर देना है, उसी कंजक्शन को, कंजक्शन प्लस क्लॉज, जो आप दैट नाम का कंजक्शन बनाए रहेंगे, जो क्लॉज बनाए रहेंगे, उसी को उठाना है और उस अगले वाले वाक्य में कहां रख देना है, इट या सो के स्थान पर। जैसे अभी हमने लिखा यू आर ए गुड बॉय, है ना, आई नो इट। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आपको हम देते हैं। आई नो इट माने मैं यह जानता हूं, यू आर ए गुड बॉय तुम एक अच्छे लड़के हो, मैं यह जानता हूं कि तुम एक अच्छे लड़के हो, की का मतलब यहां क्या लगा, दैट, और दैट का मतलब की माने दैट लगा। अब दैट को हम कहां मानेंगे, उस वाक्य के पहले जिसमें कोई कंजक्शन, जिसमें इट या सो नहीं है, ये देखिए लिखा है यहां पर इट है, हमने दैट यहां पर मान लिया। ठीक है। अब कंजक्शन प्लस क्लॉज, ये कंजक्शन प्लस सेंटेंस, ये एक हो गई क्लॉज, है ना, और आपको यही याद रखना, इसी क्लॉज को उठाना है, इट के स्थान पर रख देना है, और जब इट के स्थान पर हम रख देंगे तो हो जाएगा आई नो दैट यू आर ए, और यहां पर कॉम्प्लेक्स बन गया यू आर अ गुड बॉय। आई होप टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा ना। जैसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपके सामने रखने का पूरा प्रयास करेंगे, कम से कम इस टॉपिक पे 10 से 15 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो जाएं। चलिए आइए आपको कुछ क्वेश्चंस, कल नाउन क्लॉज की हम आपके सामने एक्सरसाइज लेकर आएंगे, ठीक है, वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। ठीक है, नाउन क्लॉज की जो है वो हम आपके सामने एक्सरसाइज लेकर आएंगे, और वो भी कैसे कैसे क्वेश्चन की, वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की। चलिए देखिए, इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। सी विल गेट गुड मार्क्स इट इज सर्टेन, आप बताइए, सी विल गेट गुड मार्क्स इट इज सर्टेन। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं मेरे भैया, बाबू लोग, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलो इसको धड़ाम से मार उड़ जाए। सी विल गेट गुड मार्क्स इट इज सर्टेन, सी विल गेट गुड मार्क्स, वो अच्छा नंबर पाएगी, इट इज सर्टेन ये निश्चित है। अब आपने किया, ये निश्चित है कि वह अच्छा नंबर पाएगी, की का मतलब यहां कौन सा कंजक्शन लगा, दैट। जब दैट कंजक्शन लगा तो हमें इतना याद रखना है, दैट कहां मानना है, इस वाक्य के पहले मानोगे। इस वाक्य के पहले क्यों मानोगे, क्योंकि इसमें इट आया है, क्योंकि इसमें क्या आया है, इट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी को उठाना है, इट या सो के स्थान पे रख देना है, तो रख दो, क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल कर जाएगा दैट सी विल गेट गुड मार्क्स, और उसके बाद हो जाएगा इज सर्टेन। ये भी सही है, ऐसे भी बना दो तब भी सही है, इट इज सर्टेन, ऐसे भी बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इट इज सर्टेन दैट सी विल गेट गुड मार्क्स। चलिए
आ रहा होगा आपको, मेरे हिसाब से आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब हम आपको लिखे यू आर अ लायर, दिस इज नोन टू आर, यू आर अ लायर, दिस इज नोन टू ऑल। बनाइए, आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, लाइव चैट में इसका आंसर बताइए। यू आर अ लायर, तुम झूठे हो। दिस इज नोन टू ऑल, ये बात सबके द्वारा जानी जाती है। आप झूठे हैं, ये बात सब जानते हैं। क्या होगा, लाइव चैट में बताइए जितने लोग देख रहे हैं प्लीज। दिस इज नोन टू ऑल, ये सब जानते हैं यू आर ए लायर, तुम झूठे हो। ये बात सब जानते हैं कि तुम झूठे हो। की का मतलब क्या लगा, बोलो बाबू। की का मतलब लगा दैट। अब दैट को क्या करोगे, क्या होगा, दिस इज कॉम्प्लेक्स बनाइए, दिस इज नोन टू ऑल, और यहां पर जाएगा दैट यू आर अ लायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, यू से इट इज नॉट करेक्ट। हम क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, यू से इट इज नॉट करेक्ट। हमने लिखा है यू से इट इज नॉट करेक्ट। यू से तुम कहते हो इट इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है, यह सही नहीं है जो तुम कहते हो। इसमें की नहीं लगेगा, यह सही नहीं है जो तुम कहते हो। अब जो के लिए 3 आता है, एक आता है हु, एक आता है विच, और एक आता है वाट। हु तो सजीव के लिए लगता है, विच निर्जीव के लिए लगता है, लेकिन वाट उसके लगता है जिस चीज को आप ऑब्स्ट्रक्ट कर सकें। तो आप बताओ, जो चीज वो कहेगा तुम उसको महसूस करोगे ना, मतलब यहां कंजक्शन कौन सा लगेगा। अब आपके दिमाग में सेट हो गया कि इसके बीच में वाट लगेगा, लेकिन वाट माना कहां जाएगा, यहां बाबू, क्योंकि इसमें इट है। जिसमें इट वगैरह सो वगैरह ना हो कहीं मान सकते हो, लेकिन वाट ये तुमने अपने दिमाग में यहां मान लिया, वाट यू से। अब यहां पर है इट इज नॉट करेक्ट, इसी इट के उस स्थान पर रख देना है, यानी क्या हो जाएगा, इज नॉट करेक्ट, और यहां पर रख दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, इज नॉट करेक्ट वाट यू से, यानी जाएगा वाट यू से इज नॉट करेक्ट। हमने लिखा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, योर फादर will recover soon, your father will recover soon, we hope so। मारो धड़ाम से उड़ जाए, your father will recover soon, we hope so। जल्दी मारो धड़ाम से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। your father will recover soon, we hope so। मारो जल्दी, क्या होगा, सब लोग जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। योर फादर विल रिकवर सून, वी होप सो। मार दिए होगे, हम भी मार देते हैं, क्या हो जाएगा, वी होप दैट, यानी क्या हो जाएगा, वी होप दैट योर फादर, वी होप दैट योर फादर विल रिकवर सून। ठीक है, आइए 5वां क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। हमने लिखा he will pass in the first division, he will pass in the first division, everybody hope so। मारो दन्न से उड़े, जल्दी मारो, we will pass in the first division, everybody hope so। जल्दी मारो, he will pass in the first division, everybody hope so। मारे, यहां सो हटाए, दोनों के बीच में क्या लगा दिया, दैट, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, एवरीबडी होप दैट ही विल पास इन द फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमने लिखा मिस्टर सिंह सेड समथिंग, मिस्टर सिंह सेड आई डू नॉट एग्री टू इट। मार दो, जल्दी मारो, मिस्टर सिंह सेड आई डू नॉट एग्री टू इट। जल्दी इसको धड़ाम से मारी, उलट जाए। चलो 10 सेकंड का समय, यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स, जल्दी मारो। मिस्टर सिंह सेड, क्या होगा, यहां पर सिंह होगा तो क्या होगा, मिस्टर सिंह सेड आई डू नॉट एग्री टू इट। मारो जल्दी, धड़ाम से गिरे। देखो आई डू नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूं। मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह कहा, मैं सहमत नहीं हूं जो मिस्टर सिंह ने कहा। जो के लिए मतलब क्या आएगा, वाट। जो के लिए क्या आएगा बाबू, वाट। लेकिन वाट मानोगे कहां, वाट यहां मानोगे, तुम्हारी वाट नहीं लगा देगा। वाट को उठाना है, कहां ले जाकर रखना है, इट के स्थान पर, तो रख दो। आप रख दोगे तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट एग्री टू वाट मिस्टर सिंह सेड। आई थिंक आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, आगे चलिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, डेली रात 9 बजे जरूर आया करिए लाइव पर, और आपको क्लासेस डेली मिला करेंगे। थोड़ी तबीयत कल गड़बड़ थी। देखिए, अब आप कह सकते हैं यू हैव एक्टेड रॉन्गली, आई बिलीव्ड सो। यू हैव एक्टेड रॉन्गली, आई बिलीव सो। मारो जल्दी, धड़ाम से उड़े। यू हैव एक्टेड रॉन्गली, आई बिलीव सो। जल्दी मारो। यू हैव एक्टेड रॉन्गली, आई बिलीव सो। जल्दी मारो, जल्दी जल्दी जल्दी, डोंट वेस्ट योर टाइम। क्या होगा? जल्दी मारो, जल्दी भैया। क्या होगा? आई बिलीव दैट यू हैव एक्टेड रॉन्गली। आई बिलीव दैट यू हैड एक्टेड रॉन्गली। ठीक है, आ रहा है? नहीं आया? आएगा। यू आर ए थीफ, इट इज नोन टू ऑल। चोर हो, यू आर ए थीफ, इट इज नोन टू ऑल। यू आर अ थीफ, इट इज नोन टू ऑल। मारो धड़ाम से। यू आर अ थीफ, इट इज नोन टू ऑल। मारो। यू आर अ थीफ, इट इज नोन टू ऑल। क्या हो जाएगा? इसका आप रखोगे तो तुरंत हो जाएगा। चाहे इसको ऐसे बनाओ, कैसे भैया? चाहे ऐसे बनाओ, तुम्हारी जैसे मर्जी वैसे बनाओ। इट इज नोन टू ऑल दैट, इट इज नोन टू ऑल दैट यू आर अ थीफ। चाहे ऐसे बनाओ और चाहे ऐसे बना दो मेरे दोस्त, दैट यू आर अ थीफ इज नोन टू ऑल। 3 क्वेश्चन आपको दिए जाता हूं। कल नाउन क्लॉज के 31 क्वेश्चन की एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। नाउन क्लॉज के 31 क्वेश्चन की एक्सरसाइज, वो लगभग 29-30 क्वेश्चन है, पूरे पूरे आपको सॉल्व कराए जाएंगे। लेकिन वेयर डिड ही गो, नोबडी नोज इट। वेयर डिड ही गो, नोबडी नोज इट। बना दीजिए कॉम्प्लेक्स, कल बना के रखिएगा। 3 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। हु रोट द रामचरितमानस, कैन यू टेल मी। हु रोट द रामचरितमानस, पहला हो गया। दूसरा सेंटेंस इसमें है, सिंथेसिस है, कैन यू टेल मी, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ही विल कम, आई डू नॉट नो। ही विल कम, he will come, I do not know। मेरी मम्मी कहती थी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 5 लो, चलो 5 क्वेश्चन लो जल्दी से, और इसको करके आइएगा, मैं देख रहा हूं यहां से। Where have you put my book, और क्वेश्चन मार्क, टेल मी प्लीज। हाथ जोड़कर निवेदन है, सॉल्व जरूर करिएगा। नहीं करेंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं करेंगे, आप अपना करेंगे। ही इज वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट जाउच इट। ठीक, ये 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके आने हैं। टेक इट स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अगर लेना है तो। ठीक है, चैनल पर बने रहिएगा, आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। कल आपको नाउन क्लॉज जो पढ़ाया गया है उसके अच्छे 29 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज आपके सामने मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।